प्यारे बच्चों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 नागरिक शास्त्र का पाठ 2, जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, समाज में विविधता। जैसे कि हम देखते हैं ना, हमारे समाज में बहुत सारी विविधताएं होती हैं, अलग अलग जाति धर्मों के लोग रहते हैं, है ना। सभी का क्या है मतलब रंग रूप सभी का क्या है, अलग अलग है ना। हमारे समाज में जो लोग रहते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, इस प्रकार के लोग यहाँ पर हमारे समाज में रहते हैं। ठीक है, तो हमारे समाज में ये जो सारी विविधताएं है ना, इन्हीं के बारे में हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे, आइए जरा हम उन पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, विविधता ही हमारी शक्ति। ठीक है, ये जो विविधता है ना, मतलब ये जो डाइवर्सिटी हम हमारे समाज में देख रहे हैं, ये हमारी कमजोरी नहीं है बल्कि हमारी शक्ति है। अगर हम सभी लोग एक साथ संगठित होकर के रहेंगे तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। ठीक है, फिर पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत हम देखेंगे, क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, चिंता मत करो। हमारे व्यक्तित्व निर्माण में समाज का योगदान, ये भी हम देखेंगे, और समाज का नियमन, ये भी हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ में। यानी कि ये चार चीजें हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छे से स्टडी करनी है। तो चलिए बच्चों, अभी हम शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, देखेंगे। जैसे हम देखते हैं कि भारतीय समाज में होता क्या है, अनेक भाषाएं, धर्म, ठीक है, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं प्रचलित है। हम देखते हैं ना कि कोई, मान लीजिए कोई हिंदू है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने हिसाब से पूजा पाठ करेगा। कोई किसी और धर्म का है तो वो अपने हिसाब से पूजा पाठ करेगा, है ना। सबके धर्म अलग है, सबकी भाषाएं अलग है। हमारे देश में कोई बंगाली है, बंगाली बोलने वाले लोग हैं, कोई गुजराती बोलने वाले लोग हैं, है ना, कोई कन्नड़ बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमें ना हर चीज में हमें विविधता देखने के लिए मिल जाती है। सबकी संस्कृति अपनी अलग अलग है ना। किसी का त्योहार अलग प्रकार से मनाया जाता है, कोई अपने त्योहारों को अलग प्रकार से मनाया जाता है। तो यह विविधता क्या है, हमारी सांस्कृतिक संपन्नता है ना। हमारे देश में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, और वो देखने के लिए जो विदेशी लोग हैं वो यहाँ पर हमारे भारत देश में आते हैं। जैसे कि राजस्थानी कल्चर, ठीक है, उसको मेनली देखने के लिए जो विदेश से लोग हैं ना वो आते हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास देखो कौन कौन से, ये मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, हिंदी, गुजराती, उर्दू आदि भाषाएं बोलने वाले लोग भी रहते हैं, और वे सभी अलग अलग पद्धतियों से तीज त्योहार और उत्सव मनाते हैं, है ना। अगर आपके यहाँ पे कोई बंगाली होगा तो वो अपने हिसाब से मनाएगा ना तीज और त्योहार। कोई अगर दूसरा होगा, कोई गुजराती होगा तो वो अपने हिसाब से मनाएगा। ठीक है, सबके अपने अलग अलग रीत है, रीति रिवाज है। उनकी पूजा अर्चना करने की पद्धतियां भी क्या होती है, अलग अलग होती है। विभिन्न ऐतिहासिक विरासत प्राप्त हमारे देश में, हमारे प्रदेश हमारे देश में है। ठीक है, इन सभी के बीच विविधता का आदान प्रदान होता रहता है। वर्षों से एक साथ रहने के कारण हमारे में एकता की भावना निर्मित हो गई है। मतलब इतनी सारी डाइवर्सिटी है, सबके धर्म अलग हैं, जाति अलग है, भाषाएं अलग हैं, तीज त्योहार मनाने के तौर तरीके अलग हैं, फिर भी हम इतने सालों से साथ में रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ना एकता की भावना निर्मित हो गई है, कि भले ही हमारे जाति धर्म अलग अलग हो, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं। ठीक है, सारे भारतवासी हम एक साथ है, हमारे अंदर एकता की भावना निर्मित हो गई है। ठीक है, तो इसके द्वारा ही भारतीय समाज में एकता हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 2.1 की हम बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे विविधता ही हमारी शक्ति। विविधता क्या है प्यारे बच्चों, यही हमारी शक्ति है। ठीक है, विविधता हमारी कोई कमजोरी नहीं है कि हम अलग अलग जाति हैं तो हम अपना बट जाएं। ठीक है, तुम अपनी जाति देखो, तुम अपनी, हम अपनी जाति देखेंगे। तुम गुजराती हो, ठीक है, तो हम गुजरातियों का एक अलग समूह बनाएंगे, हम बंगालियों का एक अलग समूह बनाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम इसकी वजह से डिवाइड नहीं होते, बल्कि हम सभी एक साथ आकर के रहते हैं, मिलजुल करके, क्योंकि हम सभी एक हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ये हमारी शक्ति है, याद रखना, दिस इज नॉट आवर कमजोरी, ये हमारी कमजोरी नहीं है। विभिन्न समूहों के साथ मिलजुल कर रहना ही सह अस्तित्व अनुभव करवाता है। सोचो ना, अगर हम ऐसे ही बिना किसी के साथ के रहेंगे तो रह पाएंगे नहीं। ठीक है, झगड़ा झगड़ा लड़ाई चलता ही रहेगा। ओके, तो सह अस्तित्व की भावना कब अनुभव होती है, जब हम मिलजुल करके रहेंगे तब। ऐसे सह अस्तित्व अस्तित्व से हमारे बीच सामंजस्य बढ़ता है ना, एक दूसरे को हम समझ पाते हैं, मिलजुल पाते हैं अच्छे से। तो इसके कारण क्या होता है, हम दूसरे के रीति रिवाजों और जीवन पद्धति से परिचित होते हैं, हमें समझ में आता है। अगर हम एक दूसरे से सामंजस्य बिठा करके रखेंगे, ठीक है, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो हम उनके तीज त्योहारों को समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है। तो इस प्रकार से आदान प्रदान लोगों के बीच में होता रहता है। ठीक है, हम एक दूसरे के जीवन पद्धति का आदर करना सीखते हैं, है ना। हमें समाज में ये भी तो सिखाया जाता है कि भले ही तुम उस चीज को नहीं मानते, जैसे मान लीजिए मतलब कोई भी चीज है, कोई अपना त्योहार जो है वो अलग प्रकार से मना रहा है। अब आप भले ही आप दूसरे तरीके से मना रहे हो, लेकिन आपका मतलब आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि वो तो अलग तरीके से मना रहे हैं, तो चलो मैं उसको क्या कर दूं, उससे झगड़ा कर लूं या फिर लड़ाई कर लूं, उसको नुकसान पहुंचा दूं। आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपना करो, उसको अपना करने दो। आपको मतलब हर आदमी के प्रति क्या करना है, रिस्पेक्ट की भावना रखनी है, आदर की भावना रखनी है। ठीक है,
तो साथ ही दूसरों की कुछ प्रथाओं परंपराओं को हम ग्रहण भी कर लेते हैं। जैसे कोई इंसान दूसरी प्रथा से कुछ काम कर रहा है, अगर हमें वो अच्छा लगा तो हम अपने मन से उसको अपने मतलब अपने लिए भी वो ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग उसको ग्रहण कर सकते हैं। इसी से समाज में क्या होता है कि एकता बढ़ती है और सामाजिक एकता द्वारा हम प्राकृतिक और सामाजिक आपदाओं का सामना कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर एकता रहेगी ना, तो हम किसी भी विपदा का बहुत ही बहादुरी के साथ सामना कर लेंगे। अगर हम पहले से ही डिवाइड हैं, सोचो ना, अगर हम पहले से ही डिवाइड हैं तो क्या होगा, कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारा, आप ही सोचिए ना, जैसे घर में भी अगर झगड़ा चलता रहता है तो जो दूसरे लोग होते हैं ना वो उसका फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। तो आप समझो कि जो हमारा पूरा समाज है ना एक घर के जैसा है। तो अगर हमारे घर के बीच में तनाव रहेगा, लोग एक दूसरे के साथ मतभेद रखेंगे, तो बाहर वाले उसका फायदा उठाएंगे, दूसरे देश, ठीक है, वो लोग फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, हम सभी को एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। हमारी जो डाइवर्सिटी है ये हमारी शक्ति है, कमजोरी नहीं है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना चाहिए। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत। अब आप सोचेंगे पंथ निरपेक्षता क्या है, तो देखो पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है ना, कि हम किसी, मान लीजिए कोई दूसरे जाति का है, दूसरे धर्म का है, ठीक है, तो हम उसका अपमान नहीं करते, यानी कि हम क्या है, मतलब हम सभी की रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, कोई दूसरी जाति का हो, धर्म का हो, दूसरा कुछ मानने वाला हो, हम सबका सम्मान करेंगे। ये होता है धर्म निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म, ठीक है। समझ में आया, ये नहीं कि बस अपनी अपनी चलाएं कि हाँ हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं भाई, अब हमसे हमसे आगे कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, सब लोग बराबर, ठीक है, सब लोग इक्वली, जब सबको हम इक्वली ट्रीट करते हैं ना, तो यही होता है हमारा पंथ निरपेक्ष। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सरकार हमारी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सभी को रोजगार के समान अवसर देती है, पढ़ने का मौका सभी को मिलता है, ठीक है, ये नहीं कि आप पंजाबी हो तो नहीं पढ़ोगे, अच्छा आप बंगाली हो तो आप पढ़ोगे, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी सरकार है वो सभी धर्मों को, मतलब धर्म के आधार पे तो भेदभाव कभी होता ही नहीं है हमारे यहाँ पर, ठीक है, सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। नौकरी के भी अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप जरूर नौकरी पे जा सकते हो, ठीक है। तो वही है, भारतीय समाज में विविध धर्मों के लोग रहते हैं, उनके बीच परस्पर सामंजस्य बढ़े, विभिन्न धर्मों के लोगों को उनकी श्रद्धा अनुसार पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसलिए हमारे संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। पता है आप लोगों को, जैसे हमारे संविधान ने भी कहा है भाई कि हमारे देश में, जैसे संविधान जब बन रहा था तभी भी सबको पता है कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो अगर संविधान में ऐसा कुछ किसी एक धर्म को बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई रहती तब तो झगड़ा ही निर्माण हो जाता है ना। तो संविधान ने भी कहा है कि आप अपने हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप किसी भी देवी देवता को मानना चाहते हो मानिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से देखो, क्योंकि वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसके ऊपर किसी का जोर नहीं, वो आपकी धार्मिक मान्यता है, मन से आप करोगे ना, ठीक है। ये नहीं कि किसी के दबाव में आकर के किसी ने बोला कि नहीं आज से तो तुम्हें यही करना है, ठीक है, तुम्हें इसी रीति रिवाज से अपना पूजा अर्चना करनी है, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। हमारे संविधान ने पूरा खुले बोला हुआ है कि हम अपने हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं लगाएगा, ठीक है। संसार में भारत क्या है, एक महत्वपूर्ण पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश में बड़ी मात्रा में भाषाई और धार्मिक विविधता पाई जाती है। इस विविधता को स्वस्थ रूप में संरक्षित रखने के लिए हमने पंथ निरपेक्षता सिद्धांत को स्वीकार किया है ना, कि हम क्या है, सेक्युलर, मतलब हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छे से रहेंगे, बराबर। अब देखो जो हमारा हमारा ये है स्टेट, हमारा देश है, शासन, ठीक है, वो किसी को भी धर्म के रूप में, मतलब किसी एक धर्म को उसने मान्यता नहीं दी है कि चलो हिंदू हिंदू करेंगे या फिर मुस्लिम मुस्लिम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, सभी को समान रूप से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अगर कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसको कानून के द्वारा सॉल्व किया जाता है, चाहे वो किसी की भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई धार्मिक मुद्दा हो, कुछ भी हो, उसको प्रॉपरली कानून हर चीज को एक नजरिए से देखता है, पक्षपात नहीं करता। हमारे देश में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, होता भी नहीं है, ठीक है। मतलब हमारे देश में, भारत जैसे देश में ऐसा कुछ होता नहीं है कि इसके आधार पे कुछ भी कर लिया जाए, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म अथवा अपनी पसंद के धर्म से उपासना करने की स्वतंत्रता है। मन करे आप गणेश जी को पूजा करने की, गणेश जी की पूजा कीजिए, आपकी जिसकी मर्जी हो, ठीक है, जिसमें आपकी श्रद्धा आ जाए उधर आप जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। धर्म के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कि तुम तो सिख हो ना, तो चलो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, सभी धर्मों के लोगों को शासन द्वारा समान अधिकार दिए गए हैं। शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरी आदि अवसर सभी को उपलब्ध कराए गए हैं, ठीक है। इसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, याद रखना, ठीक है। वरना आप ये सोचो अच्छा हमें तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि हम तो ये जाति के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी को समान अवसर दिए गए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे धार्मिक और
भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज आ गई है, मैं आपको बताती हूँ। जो अल्पसंख्यक है यानी कि जो हमारे माइनॉरिटी में है, जैसे एक मेजोरिटी होती है एक माइनॉरिटी होती है, मतलब अल्पसंख्यक यानी क्या होता है कि जो कम है हमारे भारत देश में, जो कम है उनको स्पेशल छूट दिए गए हैं। जैसे कि उनको धार्मिक और जो अपनी भाषाई अल्पसंख्यक है वो क्या कर सकते हैं, मतलब उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, जो भी संस्थान वगैरह हैं वो स्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। तो उनको ये आज़ादी दी गई है। ठीक है, तो देखो अल्पसंख्यकों को उनकी भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता को संरक्षित रखने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है कि आप जैसे चाहे वैसे अपने धर्म का, अपने भाषा का मतलब संरक्षित करके रख सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो। शिक्षा के माध्यम से अपने अपने समाज का विकास करने की स्वतंत्रता भी उन्हें दी गई है कि आप अपने समाज का विकास करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से अपनी संस्था बनाइए और विकास कीजिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे संविधान ने स्पेशल प्रावधान दिए हैं किनको, अल्पसंख्यकों को। ठीक है, पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के कारण भारतीय समाज में सामंजस्य बना हुआ है और इसी कारण अगर पंथ निरपेक्षता है हमारे देश में तो इसी कारण सब शांति से, सुख से, चैन से रह रहे हैं। ठीक है, 2.3 देखेंगे, हमारे व्यक्तित्व विकास में समाज का योगदान। अब जो हमारा व्यक्तित्व विकास हो रहा है इसमें समाज का कैसे योगदान है, क्या है, ये सारी चीजें हम जरा देख लेते हैं। देखो समाज में रह करके हम क्या सीखते हैं, ये कुछ सवाल दिए गए, पहले हम इसको देख लेते हैं। कौन से गुण ग्रहण करते हैं, हमारे व्यक्तित्व विकास में समाज किस प्रकार सहायता करता है, इसको हम क्या समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सहयोग की बात करेंगे। तो प्रत्येक समाज व्यक्ति और समूह के परस्पर सहयोग पर, प्रत्येक समाज व्यक्ति और समूह के परस्पर सहयोग पर आधारित होता है। बिल्कुल सही है, हर एक समाज जो है वो व्यक्ति और समूह के परस्पर सहयोग पर ही आधारित होता है ना। अगर समाज में लोग एक दूसरे का मतलब कुछ बात सुनेंगे ही नहीं, सब अपने मन मर्जी का करेंगे तो समाज आपका नहीं चलता, पूरा तहस नहस हो जाएगा। समझ रहे हो, तो वही है, पारस्परिक एक दूसरे के सहयोग के बिना किसी भी समाज का अस्तित्व नहीं रह सकता। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग तो चाहिए ही, एक दूसरे की समस्याएं और प्रश्नों को हल करने के लिए एक दूसरे की पारस्परिक सहायता करना सहयोग कहलाता है। सहयोग क्या कहते हैं, मतलब सहयोग किसको हम कहते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों, सहयोग हम उसको कहते हैं कि एक दूसरे की समस्याएं और प्रश्नों को हल करने के लिए जब एक दूसरे की पारस्परिक हम सहायता करते हैं कि अच्छा तुमको ये जरूरत है तुम ये ले लो, अपने आप ये दे दो, मुझे इसकी जरूरत है, जब हम इस प्रकार से करते हैं तो यही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, सहयोग कहलाता है। ठीक है, हमारे परिवार के सदस्यों में यदि ऐसी प्रवृत्ति न हो तो परिवार भी नहीं चल सकता। अगर कोई एक दूसरे का सहयोग करे ही ना, जैसे आप हो, ठीक है, अब सुबह सुबह उठ के आप जा रहे हो स्कूल, आप सोचो कि आपकी मम्मी उठ करके खाना ही ना बनाए, ओके, ऐसे ही सोए रहे और आपके पापा कुछ बोले ही ना, ठीक है, तो क्या होगा, क्या हमारा परिवार अच्छे से चल पाएगा, नहीं। परिवार चलाना है तो उसके लिए भी नियम चाहिए, एक दूसरे का सहयोग चाहिए, है ना। जब मम्मी काम करेंगी आप भी उनकी हेल्प करोगे तो ऐसे करके परिवार बहुत अच्छे से चल सकता है ना। तो परिवार चलाने के लिए भी क्या करना होता है, पारस्परिक सहयोग की जरूरत पड़ती है। सोचो परिवार के लिए पड़ती है तो समाज के लिए तो भाई सहयोग तो चाहिए, बिना सहयोग का कुछ हो ही नहीं सकता। अगर एक दूसरे का, जैसे आप लोग भी देखते होंगे, आपके टीचर ने पूरा एक टीम बना दिया आप लोगों का और प्रोजेक्ट दे दिया, अब आप लोगों में से कोई कुछ काम ही ना करे, ठीक है, सब ऐसे ही बस दूसरे के भरोसे बैठे रहे कि चलो वो करेगा वो करेगा, और सब लोग ऐसे करे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, समझे। तो सहयोग बहुत ही जरूरी होता है, सहयोग के बिना समाज का विकास रुक जाता है, दैनिक जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाता, और सहयोग के कारण समाज में पारस्परिक निर्भरता अधिक स्वस्थ रहती है और समाज के सभी लोगों को उसमें सम्मिलित कर लेना संभव होता है। सभी घटकों को साथ लेकर चलने की यह प्रक्रिया होती है, समझे। सहयोग के बिना कुछ नहीं है, इसीलिए सहयोग करना, ठीक है। अगर आपकी मम्मी अकेले काम करती हैं तो उनकी मदद करना है, क्योंकि सहयोग बहुत जरूरी है। बिना सहयोग के ना परिवार चलेगा, ना समाज चलेगा, ना फिर कोई संस्था चलेगी, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, वो भी कब चल पाएगा, जब लोग एक दूसरे की सहयोग करेंगे तब वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं वो, ठीक है। चलो, सहिष्णुता और सामंजस्य, हम इसकी जरा बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अब ये सहिष्णुता क्या है और सामंजस्य क्या है। सामंजस्य मतलब आप जानते हो, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना, तालमेल बना करके रखना, वो हमारा सामंजस्य हो जाएगा। लेकिन सहिष्णुता क्या है, सहिष्णुता ये है कि आपके अंदर, मतलब अगर आपके अंदर सहिष्णुता है, टॉलरेंस है, यानी मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप मान लीजिए क्या है, मतलब कोई दूसरे धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, मान लीजिए कोई हिंदू है, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो
मतलब वो हिंदू है बराबर, और दूसरे कौन है, दूसरे कोई अलग जाति के हैं, वो अपना अपने हिसाब से अपने तीज त्योहार मना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ना उनका मतलब रेस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप जाओगे उनसे लड़ाई झगड़ा करोगे, उनके सामान को तहस नहस करोगे, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो वही सहिष्णुता कहलाता है, ठीक है। तो सहिष्णुता और सामंजस्य जो है वो हमारे समाज में होना चाहिए, भले ही हम उस चीज को ना मानते हो, ठीक है। किसी ने कहा कि आप इनकी पूजा करो, आप भले ही उन चीज को नहीं मानते हो, लेकिन आपके पास ये अधिकार नहीं कि आप उनका अपमान कर दो। नहीं मानते तो ठीक है, वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना, वो आपका पर्सनल मैटर है। नहीं मानते तो ठीक है, लेकिन आपको अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं नहीं मानता तो चलो मैं जिसको मानता हूँ चलो तुम भी उसको मानो, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो वही है सहिष्णुता, यानी कि भले ही हम वो चीज नहीं कर रहे हैं, भले ही हम हम वो चीज में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमें दूसरों का अपमान करने की, दूसरों की आस्था को चोट पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। अगर वो लोग मान रहे हैं, उनकी उनमें श्रद्धा है तो मानने दो, आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वही होता है सहिष्णुता जो हमारे देश में है, ठीक है। तो सहिष्णुता और सामंजस्य, समाज में जिस प्रकार सहयोग की भावना होती है, वैसे ही कभी कभी मतभेद, विवाद और संघर्ष भी उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। मतलब सहयोग की भावना तो है, लेकिन कभी कभी समाज में झगड़े, जैसे परिवार में भी कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, वैसे ही समाज में भी कभी कभी मतभेद, झगड़े वगैरह हो जाते हैं। व्यक्ति व्यक्ति के बीच में मतों और विचारों और दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित न हो तो विवाद और संघर्ष निर्माण हो सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह अथवा भ्रम भी संघर्ष के कारण हो सकते हैं। अपने मन से ही कुछ भी सोच लिया कि इसने ऐसा किया होगा, ठीक है, अपने मन से ही कुछ भी सोच लिया, इसके कारण क्या हो सकता है, झगड़ा निर्माण हो सकता है। दीर्घ काल तक संघर्ष जारी रखना किसी के हित में नहीं होता। अगर आप ज्यादा समय तक, दीर्घ काल यानी क्या होता है, ज्यादा टाइम तक, ठीक है, अगर आप ज्यादा टाइम तक संघर्ष जारी रखोगे तो ये किसी के लिए फायदेमंद नहीं है, ना आपके लिए ना सामने वाले पर्सन के लिए। इसीलिए जरूरी ये है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी झगड़ा है, उसको जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। आपसी समन्वय और समझौतों के माध्यम से मनुष्य को अपने संघर्ष का निवारण कर लेना चाहिए, यदि थोड़ा सामंजस्य रखते हुए सहिष्णुता वृत्ति को दर्शाएं। देखो, सहिष्णुता वृत्ति, थोड़ा सा मतलब थोड़ा आप भी तो उसके अंदर मतलब कोऑपरेट करो। ऐसा ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करोगे, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आप भले ही वो चीज को ना मान रहे पर अपमान भी तो मत करो, ठीक है। अगर ऐसे रहोगे तो फिर हमारा समाज जो है बहुत अच्छे से, आसानी से चल सकता है। सामंजस्य की वजह से हम अनजाने में अनेक नई चीजों को, अनेक नई बातें सीखते हैं। अगर हम सामंजस्य बना के रखते हैं, एक दूसरे से मेल भाव रखते हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, है ना। नए विचारों को आत्मसात करने का, मान लीजिए कोई दूसरा मतलब कोई अलग राज्य से आया हुआ पड़ोसी हमारा है, ठीक है। अब हमारे अंदर सामंजस्य है, यानी हम सबसे मिलजुल करके रहते हैं, तो क्या होगा, पड़ोसियों का जो भी मतलब जो हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है, तो उनके जो चीजें रहेंगी, अच्छी अच्छी चीजें, उनको हम आत्मसात कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे कुकिंग का ही ले लेते हैं, अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग प्रकार से कुकिंग करते हैं, तो अगर आप उनसे मिलजुल करके रहोगे तो आप उनकी कुकिंग को सीख सकते हो, खाना बनाना उनके जैसा सीख सकते हो। तो इससे क्या होगा, अनेक बहुत सारी चीजें हम आत्मसात करने का मौका मिलता है, अगर समाज में सामंजस्य होता है तो। और इन विचारों की मदद से हमारा जो सामाजिक जीवन है वो अधिक समृद्ध बनता है, ठीक है। हमारी सहिष्णुता में वृद्धि होती है, ओके, हम और सहनशील हो जाते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य और शांति बनाए रखने के लिए इस एक सरल पद्धति को सीखने का अवसर समाज के कारण ही प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े, आओ। विविध भूमिकाएं निभाने के अवसर, ये आप लोग पढ़ लेना। देखो जैसे अभी ये सामंजस्य क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं आपको बताती हूँ, एक सभागृह है ना, पूरा लोगों से भरा हुआ है। अब क्या हुआ कि सामने से चलते हुए कोई आदमी आया, कोई भी सीट खाली नहीं है, ठीक है, आप बैठे हुए सीट पे। तो अगर आपके अंदर मेल जोल की भावना रहेगी, सामंजस्य रहेगा, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा खिसक जाओगे, आजा भाई तू भी बैठ जा, है ना। और जो थोड़ा ऐसा रहेगा, मतलब किसी की मदद ना करने वाला, वो नहीं बिठाएगा, वो उसको खड़ा खड़ा देखता रहेगा। तो हमारे अंदर सामंजस्य की भावना होनी चाहिए ना। सभागृह में बैठे हो, एक अभी थोड़ी देर बाद तो आप उठ करके जाने ही वाले हो, तो इससे जो थोड़ा सा उसको जगह दे दो बैठने का, ठीक है। तो ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है, देखो आपको गियर वाली साइकिल चाहिए, अब आपकी दीदी मतलब आपके पेरेंट्स से आपने कहा कि मुझे तो गियर वाली साइकिल चाहिए, लेकिन आपकी दीदी का फीस भी भरना है स्कूल का। तो अब इस समय पे क्या किया, जो अच्छे बच्चे रहेंगे वो कहेंगे ठीक है पापा, आज इस बार तो दीदी का फीस भर लो, अगली बार मुझे गियर वाली साइकिल दिला देना, है ना। तो ये क्या किया, यहाँ पर भी हमने सामंजस्य ही तो किया, हमने वहां पे मैनेज ही तो किया। तो मैनेजमेंट आना चाहिए, एडजस्टमेंट आना चाहिए, ठीक है।
एक और यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मान लो खेती का मेड़ होता है, खेतों में मेड़ होता है, अब पड़ोसी को लेकर के विवाद चल रहा है कि नहीं इतना मेरा है, ये वाला हिस्सा मेरा है, ठीक है, मतलब मेड़ जो होता है ना, मेड़, ठीक है, ये मेड़ बराबर, इनका इधर खेत है, इनका इधर खेत है। अब एक ने क्या किया है, मेड़ को थोड़ा सा इधर तक खिसका लिया, अब ये लड़ रहा है कि नहीं ये मेरा था, तूने कैसे ले लिया, ये मेरा था, ये खेत तो मेरी थी, इतनी जगह मेरी है, ऐसे करके विवाद चल रहा है। तो अब अगर आप लोग ऐसे विवाद करते रहेंगे तो ये मामला कहाँ पर जाएगा, कोर्ट में लेकर के जाना पड़ेगा। अब जो सामंजस्य वाले व्यक्ति रहेंगे वो कहेंगे अच्छा ठीक है, चलो भाई जमीन का टुकड़ा ही तो है, ओके कोई बात नहीं, चलो ये तेरा है ना, चल तू भाई अपना ले ले और खुश हो जा, ठीक है, अपने में मिलजुल कर लेंगे। या फिर ये बोलेगा कि अच्छा चल ठीक है कोई बात नहीं, आधा आधा हम लोग बांट लेते हैं, आधा तू ले ले आधा मैं ले लूंगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करते हो मतलब आप समाज में, मतलब समाज में अच्छे से आप रह सकते हो, और इस कारण से जो समाज है वो बहुत अच्छे से चलेगा भी, ठीक है। लड़ाई झगड़ा बंद करो बस। विविध भूमिकाएं निभाने के अवसर, अब देखो समाज में हम रहते हैं तो हमें अलग अलग भूमिकाएं निभाने का अवसर भी मिलता है। जैसे अभी आप क्या है, अभी आप स्टूडेंट है, छात्र हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको छात्र की भूमिका निभाने के अवसर मिल रहे हैं। धीरे धीरे करके आप बड़े हो जाएंगे, है ना, तो बड़े हो जाएंगे तो आप कुछ और बनेंगे, कोई टीचर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो टीचर बन करके कोई सेवा करेगा, कोई डॉक्टर बन करके कोई सेवा करेगा, है ना, अलग अलग काम करने जाएंगे, कोई नर्स बनेगी, कोई लड़की तो नर्स बन करके वो समाज की सेवा करेगी, है ना, कोई अपना अस्पताल खोल लेगा तो इस प्रकार से अपने लोगों की वो सेवा करेगा, है ना। अलग अलग प्रकार के अवसर हमें मिलते हैं समाज में, ठीक है। तो समाज में हमारी अनेक भूमिकाएं होती हैं। एक ही व्यक्ति अनेक भूमिकाओं को निभाता रहता है, सही बात है ना, एक ही व्यक्ति अनेक भूमिकाओं को निभाता रहता है। जैसे मान लो कोई लड़की है, कोई लड़की डॉक्टर है, तो वो अपने पापा की बेटी भी है ना, है ना, वो अपने पापा की बेटी भी है, वो डॉक्टर भी है, ठीक है। और भी मतलब एक ही व्यक्ति कई सारे रोल निभा सकता है। जैसे घर में ही होता है ना कि घर में जो हमारी मम्मी है वो हमारी मम्मी है, लेकिन दूसरों की क्या है, किसी और के बच्चे की आंटी जी हैं, बराबर, ऐसे होता है कि नहीं। तो एक ही व्यक्ति के अनेक रोल हो सकते हैं हमारे समाज में। प्रत्येक भूमिका में कुछ दायित्व और कर्तव्य भी निश्चित होते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको लोगों का इलाज करना पड़ेगा, अगर आप टीचर हैं तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, ये आपका दायित्व है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। परिवार और परिवार से बाहर इन्हीं भूमिकाओं में अनेक परिवर्तन भी होते रहते हैं, ठीक है। ये जो भूमिकाएं हैं इनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं समय टू मतलब टाइम टू टाइम, है ना। अभी आपकी मम्मी है ना, तो जब और भी ज्यादा दिन बीत जाएंगे तो वो दादी जी बन जाएंगी, ठीक है। तो क्या हुआ, उनकी भूमिका चेंज हुई कि नहीं, पहले वो मम्मी थी अब तो दादी जी बन गई है, तो ऐसे। हाँ, आपकी तो मम्मी ही रहेंगे, चिंता मत करो। चलो तो आगे चलते हैं। विभिन्न भूमिकाएं निभाने के अवसर, है ना, यहाँ पे जरा चित्र आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो मैं चित्र थोड़ा आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखो अभी आप क्या हो, विद्यार्थी हो, है ना, माता पिता, पुत्र या पुत्री, ठीक है। फिर ये देखो यहाँ पर तुम, आप हो, अभी आप क्या हो, विद्यार्थी हो, ठीक है। देखो आप दोस्तों के साथ मतलब बाल मित्र, ये भूमिका भी आप निभाते हो। स्वच्छता दूत, आप जब सफाई के काम में लग जाते हो, है ना, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया, हमने गाना सुना होगा ना, ठीक है। तो जब स्वच्छता अभियान के लिए आप जाते हो तो आप स्वच्छता दूत बन जाते हो, खिलाड़ी बन जाते हो, जब स्पोर्ट्स में भाग लेते हो तो कक्षा प्रतिनिधि बन जाते हो, जब आप कक्षा को संभालते हो, आपके टीचर आपको मॉनिटर बना देते हैं तब, ठीक है। फिर विद्यालय के मित्र मंडल, ठीक है, वो आप बन जाते हो। दादाजी व दादाजी के पौत्र या पौत्री बन जाते हो। देखो आप एक ही हो लेकिन आपके रोल कितने बड़े बड़े हैं, है ना। आप जब स्कूल जाओ तो विद्यार्थी बन जाते हो, घर पे अपने मम्मी पापा के बच्चे बन जाते हो, दादा दादी के पौत्र बन जाते हो, है ना। और फिर आप खिलाड़ी भी बन जाते हो, स्वच्छता दूत भी बन जाते हो। तो देख रहे हो आप तो एक ही हो लेकिन आपके रोल कितने हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। चलो अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे समाज का नियमन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेसन का। आइए देखते हैं समाज का नियमन। देखो समाज में नियम होना भी बहुत जरूरी है। अगर नियम कानून नहीं रहेंगे, जिसकी मर्जी वो जो करेगा, ठीक है। और अगर ये सब कुछ होने लगा, चोर चोरी करना नहीं छोड़ेगा कभी भी, ठीक है, वो लोगों को मारेगा, हत्याएं करेगा, तो ऐसा समाज तो नहीं चल पाएगा। समाज में नियम होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। जैसे आपने समाज को बनाया है, कोई चीज हम बनाते हैं तो उसकी देखभाल भी करनी होती है। आपने घर बनाया, ठीक है, अब घर बना करके ऐसे ही बंजर छोड़ करके चले गए, बंद कर दिया उसका ताला, अब क्या होगा, घर आपका सुरक्षित रहेगा, नहीं रहेगा ना। उसकी देखभाल तो प्रॉपरली करनी पड़ेगी। तो कोई भी चीज बनाने की नहीं होती है, उसको संभाल करके रखना बहुत जरूरी होता है। तो वही है कि समाज में दैनिक व्यवहारों को सरलता से चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, समझे। पूर्व समय में समाज का नियम अधिकांश रूप से रूढ़ी और परंपराओं द्वारा होता था, परंतु आधुनिक समाज का नियमन रूढ़ी परंपराओं के साथ साथ कानून द्वारा भी हो रहा है। यानी कि अगर हम पहले की बात करें
तो पहले में मतलब पहले के समाज का जो नियमन है वो कैसे होता था, रूढ़ी और परंपराओं के द्वारा, यानी लोग इकट्ठा होते थे, अपने मन से कोई भी रूढ़ी परंपराएं बना दिया, ठीक है, कि ये नहीं करना, लड़की है, अच्छा लड़की को पढ़ाना नहीं है, लड़की से तो घर के काम करवाना है, ठीक है, या फिर ये सोच लिया कि लड़की लड़की क्या करेगी, बस 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 घर का ही काम करेगी, इसको पढ़ने वढ़ने कहीं नहीं भेजेंगे, इसकी जब ये 15 साल की हो जाएगी इसकी शादी कर देंगे, ठीक है, ऐसे रूढ़ी और परंपराएं पहले बना दिए जाते थे। ओके, तो उसके मतलब वैसे लोग रहा करते हैं, धीरे धीरे करके नियम में बदलाव होते हैं, ठीक है। तो देखो अब हमारा जो समाज है वो उन परंपराओं के साथ तो चलता ही है, और जो कुछ गलत परंपराएं थी उनको खत्म भी किया गया है, जैसे जो लड़कियों को पहले पढ़ने नहीं लोग भेजा करते थे तो अब पढ़ने भेज रहे हैं, ठीक है। तो समाज में बदलाव होते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो रूढ़ी परंपराएं तो हैं, जो अच्छी वाले हैं वो हैं, लेकिन जो बुरी वाली है उनको तो निकाल दिया है, ठीक है। और कानून भी हमारे देश में आ चुका है, कानून के साथ साथ मतलब कानून भी है और ये रूढ़ियां परंपराएं वगैरह जो भी हैं इनके हिसाब से जो हमारा समाज है वो चलता है। इन सभी बातों के आधार पर हमारे समाज का नियम अनेक संस्थाओं व संगठनों द्वारा किया जाता है। स्थानीय शासन संस्थाएं भी समाज के नियमन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे स्थानीय शासन संस्थाएं बोली गई हैं। स्थानीय शासन संस्थाएं मतलब क्या होता है, जो शासन वाली संस्थाएं होती हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, किसी गांव में, ठीक है, गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करके रखता है। हमारे देश में क्या है, हमारी सरकार होती है, सेंट्रल लेवल पे होती है, स्टेट लेवल पे होती है सरकारें, जो क्या करती हैं समाज में, यानी हमारे भारत देश में जो नियम कानून है उसको मेंटेन करके रखती हैं। मतलब ऐसा होता है ना। तो वही है कि अगर समाज को अच्छे से चलाना है तो नियम कानून तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये है समाज के नियमन। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये पार्ट होता है प्यारे बच्चों समाप्त, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्रश्न उत्तर चाहिए उसके लिए फटाफट से कमेंट कर देना, फिर मैं प्रश्न उत्तर के भी वीडियोस अपलोड कर दूंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मतलब इतिहास, भूगोल, फिर ये भी ओके, सब चीज कंप्लीटेड है। जाओ प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देखो। अगर कुछ ना मिल रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को नमस्ते।